विचार करिए, क्या विपक्ष को ये नैतिक अधिकार है कि वो कहे राष्ट्रपति जी उद्घाटन करेंगे? किसी को इसमें जो विषय है, इसमें संविधान की जो मर्यादा है, वो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है और प्रधानमंत्री को संसदीय व्यवस्था का वास्तविक प्रधान माना जाता है। वो संसद के प्रति उत्तरदायित्व है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, वो उसका मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कोई भी हो, तो ये एक विषय जो है निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी ही इस उद्घाटन के वास्तविक हकदार है। विपक्ष ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया? जो विरोध कर रहे हैं वो अपना अतीत देख ले। छत्तीसगढ़ और मणिपुर की नई विधानसभा का उद्घाटन किसने किया? जो आज मांग की जा रही है राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की, वही स्थिति प्रदेशों में राज्यपाल की होती है, लेकिन इन प्रदेशों में उद्घाटन करते हैं नए संसद भवन का श्रीमती सोनिया गांधी। कोई संवैधानिक पद नहीं है, वो उद्घाटन कर रही। राज्यपाल का इन दोनों प्रदेशों में कोई अता पता नहीं है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती हैं, वो वहाँ पे सचिवालय का उद्घाटन करती हैं, संसद भवन में एनेक्सी का, और वहाँ पे एनेक्सी भवन में राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया जाता। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, पुस्तकालय का उद्घाटन करते हैं इसी पुरानी संसद में, वहाँ राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया जाता। अनेक प्रदेश हैं, तमिलनाडु है, असम है, इन सब में जब विधानसभा नई बनी तो वहां पे उद्घाटन किया। यही विपक्ष के कई मुख्यमंत्री थे उस समय हुआ करते थे, उन्होंने उद्घाटन किया, राज्यपाल को पूछा तक नहीं गया। तो मैं समझता हूं कि नैतिक रूप से भी, संवैधानिक रूप से भी इस प्रकार की मांग करने का अधिकार कांग्रेस को नहीं है, उसके समर्थक जो जितने दल हैं उनको नहीं है। वास्तविक अगर हकदार कोई है तो राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय है नया संसद भवन, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है नया संसद का भवन, और ये नरेंद्र मोदी की संकल्पना थी, वो साकार हो रही है। मैं ये भी मानता हूँ कि अगर इनकी जगह शिलान्यास कोई करे, सरकार में निरंतरता होती है, अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तो वो उसको उद्घाटन करना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने संकल्प से सिद्धि की जो यात्रा है उसमें विपक्षी की बाधाओं को पार किया है, वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मुद्दों के आधार पर सरकार का विरोध करना विपक्ष का दायित्व, लेकिन पिछले 9 वर्षों से देखा जा रहा है कि विपक्ष का जो दायित्व है वो मुद्दों पे आधारित अक्सर नहीं होता है, वो अच्छे कामों में भी बाधा उत्पन्न करने तक सीमित रहे। और अनेक अवसरों पे ये दिखाई दिया है, चाहे अनुच्छेद 370 की समाप्त का विषय हो, उसमें भी विपक्ष बाधक बन के आ गया, जबकि वो अस्थायी अनुच्छेद था संविधान का। फिर आगे बढ़ते हैं तो 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति दिलाने को जो काम था उसमें भी विपक्ष बाधक बन के आ गया। नागरिकता देने का कानून बनाया गया, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो पीड़ित भारतीय थे उनको नागरिकता देने की बात थी, उस पर भी विपक्ष बाधक बन गया। और झूठ इतना बोला गया, जो कानून नागरिकता देने वाला था, जिसमें नागरिकता छीनने का कोई शब्द ही नहीं था, विपक्ष ने बाधा उत्पन्न ऐसी की और ये प्रचारित किया कि नागरिकता छीन ली जाएगी एक वर्ग विशेष की, और उस पर भी बाधा पैदा करने का काम किया। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण में अंतिम समय तक बाधा उत्पन्न करने का काम किया गया, और ये लगातार हम लोग देख रहे हैं। अब नई संसद का निर्माण, इस पे भी आप देखें तो विपक्ष इसमें भी बाधक बन के आ गया है, और केवल एक बार नहीं है, ये तीसरा मौका है जब केवल संसद के निर्माण पे बाधा उत्पन्न करने का काम विपक्ष ने किया है। प्रश्न ये है कि क्या विपक्ष को उद्घाटन के बारे में सलाह देने का नैतिक अधिकार है क्या? क्योंकि ये वही विपक्ष है जिसने इसके नए संसद भवन के शिलान्यास का भी विरोध किया था। वो कह रहे थे कि इसका निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन जब जब विपक्ष ने बाधा उत्पन्न की है तब तब उनको मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन उससे वो सबक लेने को तैयार नहीं है। तो विपक्ष ने कहा कि नहीं होना चाहिए निर्माण, सरकार ने अपना पक्ष रखा और ये बताया कि जो संसद का नया भवन बनेगा उससे करोड़ों रुपए का जो प्रतिमाह किराया जा रहा है कार्यालयों के लिए, वो बंद होगा, वो कार्यालय नए संसद भवन में शिफ्ट हो जाएंगे। और बात चली तो और परतें खुली, तो ये किराया जो करोड़ों रुपए का जा रहा था उसमें विपक्षी नेता भी लाभान्वित हो रहे थे। विरोध का मतलब भी समझा जा सकता है।
दूसरा विरोध देखिए, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया नए संसद भवन पर। विपक्ष ने उस पर भी हंगामा कर दिया, कहा कि सरकार ने जो राष्ट्रीय प्रतीक है उस पे उसका आकृति बदल दी है, वो शेर वैसा नहीं है जैसा दिखना चाहिए जैसा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। दूसरी बात आती, विरोध नहीं था, सरकार ने जब अपना पक्ष रखा तो फिर विपक्ष को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। सरकार ने कहा कि ये पूरी तरह जो सारनाथ में राष्ट्रीय प्रतीक है उसकी ही प्रतिलिपि है, केवल अंतर ये हुआ कि वहाँ 1 मीटर से कुछ अधिक का है सारनाथ में राष्ट्रीय प्रतीक, तो इसको 3 मीटर से कुछ अधिक किया गया। एक बदलाव ये हुआ, और दूसरा बदलाव हुआ कि जमीन से 33 मीटर ऊंचाई पे ये प्रतीक चिन्ह है, तो केवल देखने में फर्क लग रहा है, ये प्रतिलिपि वही है जो सारनाथ में। फिर उनको शर्मिंदगी उठानी। अब देखिए, ये शिलान्यास हो गया, अनावरण हो गया राष्ट्रीय प्रतीक का, उसके बाद आया उद्घाटन का अवसर। तय हो गया कि नरेंद्र मोदी करेंगे। फिर राष्ट्रपति के लिए इतना सम्मान जागृत हो गया विपक्ष का, जो विपक्ष इसका निर्माण ही विरोध नहीं चाहता था, वो अब सलाह देने लगा कि राष्ट्रपति शिलान्यास करें। ये जो विषय ठंडे बस्ते में चले गए थे, जिन पे चर्चा नहीं हो रही थी, विपक्ष ने उन पे चर्चा का अवसर दिया, और लोगों को याद आ गया कि इन्होंने द्रौपदी मुर्मू के विषय में किस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी की थी। और केवल चुनाव में नहीं, यानी राष्ट्रपति बनने के बाद भी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से अमर्यादित टिप्पणी की थी। आज राष्ट्रपति के लिए सम्मान होगी, कौन विश्वास करेगा। इन्होंने खुद अपनी शर्मिंदगी को आमंत्रित किया है, और पिछली बातें जो भूल रहे थे उनको भी फिर चर्चा में ला दिया है। एक